हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मीन के बारे में बताया था कि मीन कैसे निकालते हैं। 3 मेथड्स बताए थे जो कि आपकी बुक में है, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो जिन बच्चों ने न देखा हो तो वीडियो जाकर के देख लेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उसने एक सर्वे किया एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। क्या सर्वे किया? इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के 20 हाउसेज में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं उसका सर्वे किया। तो ये टेबल बनी हुई है, ये डेटा है। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड में जगह कम होने की वजह से मैंने वो हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा है, मैं सीधा इसी में सॉल्व करूंगी। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये जो 2 कॉलम्स है क्वेश्चन के ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के 2 कॉलम्स हमें लिखने ही होते हैं, एक नंबर ऑफ प्लांट्स, एक नंबर ऑफ हाउसेज, जो कि हमारा एफआई है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें इस टेबल में जो डेटा दिया हुआ है इसका मीन निकालना है। और आगे एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो आपने मीन निकालने का कौन सा मेथड यूज किया है और क्यों यूज किया है। तो देखिए, इसमें हमारे जो नंबर्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं हैं, तो कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 4 कॉलम्स ही बनाए हैं, एक कॉलम बनाया क्लास मार्क का और दूसरा एफआई एक्सआई का, ठीक। और मीन क्या होता है, मीन का फार्मूला वो भी हम लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा फार्मूला ऐसा होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दिया हो उसका एवरेज निकालते हैं। 0 और 2 है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0 + 2 अपॉन 2, मतलब 1 हो गया कि नहीं। तो इसी तरह सबका क्लास मार्क निकलेगा, लेकिन सबका क्लास मार्क अलग अलग नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। देखो, इसका पहले वाले का हमारा क्लास मार्क 1 आ गया। अब हम देख रहे हैं इसमें क्लास साइज क्या है, दैट मीन्स इनके बीच में डिफरेंस कितना है। 2 से 4, 4 से 6, सबके बीच में डिफरेंस 2 है। तो जब हम पहला वाला क्लास मार्क निकाल लेते हैं तो बाकी के सारे बस जो इसमें डिफरेंस है वही हम ऐड करते जाते हैं, तो सारे क्लास मार्क निकल जाते हैं। अब जैसे इसका क्लास मार्क क्या होगा, 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 हो गया, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 11 और 2 13। इस तरह से क्लास मार्क निकाल सकते हैं, तो इजी जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका इजी है, इसी तरह से आप लोग एग्जाम में करना, तो टाइम कम लगेगा। बस पहला वाला आप क्लास मार्क निकाल लो, उसके बाद अगर ये मतलब कंटिन्यूअस डेटा है, ये कंटिन्यूअस इंटरवल है, देखो कंटिन्यूअस है ना, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर यहाँ 4 से 6, मतलब ये नंबर और ये नंबर एक जैसी होती है, इसको हम कंटिन्यूअस इंटरवल बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में हमें बस इसी तरह करना पड़ता है, पहला वाला निकाल लेंगे और बाकी के क्लास मार्क हमें जो इनका डिफरेंस होता है बस वही ऐड करते जाते हैं, तो क्लास मार्क आ जाता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट कॉलम है एफ आई एक्स आई का, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1 × 1 तो 1 ही हुआ, 2 × 3 = 6 हो गया, 1 × 5 = 5 हो गया, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 11 × 2 = 22, 13 × 3 = 39, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई लिख लेते हैं। सिग्मा एफ आई, इनको सारा जोड़ करके, तो कितने हैं टोटल, 20 हाउसेस हैं, तो इनको जोड़ोगे तब भी 20 आएगा, ये 20 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, अब इसको जोड़ करके जितना आता है वो हम लिख लेते हैं। तो सबको सारा जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 162, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो बस अब आप अपना मीन निकाल लो। हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ गया, सिग्मा एफ आई भी आ गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 162, और ये है हमारा 20। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो 28 × 160 बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 21 × 20, 8.1, हमारा आंसर आ गया 8.1। तो अब इसका आंसर ठीक से लिख देंगे, जैसे पूछा हुआ है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो इसका आंसर हो जाएगा मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इक्वल टू 8.1, ठीक है। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन और पूछा, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो कौन सा मेथड यूज किया हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, तो क्यों यूज किया वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड, वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज, क्यों, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एफ आई एक्स आई आर स्मॉल, बिकॉज न्यूमेरिकल values
ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल। स्मॉल है इसलिए हमें ज्यादा डिफिकल्टी कैलकुलेशन में नहीं हुई। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री का ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। कोई भी मेथड यूज करके हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये इसी क्वेश्चन में से देखो जो 2 कॉलम्स होते हैं वो तो हम वही लिख लेते हैं, बाकी आगे इस वाले को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करने वाले हैं, इसलिए हमने एक कॉलम क्लास मार्क का बनाया तो बनता ही है। अगला कॉलम डी आई का बना लिया है जो कि एक्स आई माइनस ए होता है, और लास्ट वाला एफ आई डी आई। और इसका मीन का फॉर्मूला इस तरह से होता है, मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो चलिए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बताया था हमने आप लोगों को कि पहले वाले को हम देखो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 500 520 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1020 आएगा। 1020 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 510 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को हमने डिवाइड करके लिख लिया 510 पहला। अब उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस देखो, 20 का डिफरेंस है ना सब में, तो बस हम इसमें आगे 20 जोड़ते जाएंगे, हो जाएगा हमारा। 510 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 530। 530 में से फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 550। इसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 570। फिर 570 में 20 जोड़ेंगे तो 590। तो ये वाला कॉलम हमारा हो गया पूरा। अब हमें ए निकालना है। देखो डी आई है क्या? एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या होता है? क्लास मार्क वाला कॉलम है तो उसका बिल्कुल मिडिल वाला नंबर वही हमारा ए होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? देखो 2 ऊपर है 2 नीचे है, हमारा ये है ना मिडिल नंबर, तो यही हमारा हो जाएगा ए। ये क्या हो जाएगा? ए। तो बस अब हम यहाँ पे एक्स आई माइनस ए करके लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई हमारा 510 है, 510 माइनस 550 करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है ना? देखो ऐसे करके देख लो तो आप 510 माइनस 550 अगर करेंगे तो ज्यादा नंबर तो यही है, तो 550 में से 510 घटाएंगे तो 40 आएगा, लेकिन अधिक नंबर वाले में से साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस का साइन लगेगा। तो इस तरह से अब इसी तरह से हम 530 माइनस 550 करेंगे तो आएगा -20। अब 550 माइनस 550, क्योंकि ए हमारा यही तो है 550, तो ये वाला आ जाएगा 0। अब 570 माइनस 550 ये 20 आ जाएगा। 590 माइनस 550 ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ये कॉलम भी हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट कॉलम है एफ आई डी आई का, मतलब एफ आई इंटू डी आई। अब 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 12 12 4 जा 48 480। 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा ये भी। 0 14 2 जा 28 280। अच्छा नेक्स्ट ये तो 0 ही आ जाएगा ये वाला। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120। और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 400। अब इन सबको हमें जोड़ के लिखना है। कैसे? देखो ये माइनस वाले नंबर एक साथ जोड़ेंगे और ये वाले नंबर एक साथ जोड़ेंगे। उसको 480 और 280 को अगर हम जोड़े तो क्या आता है? तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, देखो 0 8 8 16 कैरी ओवर 1 4 2 6 और 7 माइनस 760 आता है। और इसको 400 और 120 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 520। ये हमारा प्लस में आया। तो अब इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? तो हमारा ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू, देखो ये आ गया हमारा 0, 6 में से 2 घटाया 4, इधर 7 में से 5 गया 2, लेकिन आएगा नेगेटिव में, तो ये हो गया हमारा -240। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा इसमें सिग्मा एफ आई क्या है? सिग्मा एफ आई ये तो यहाँ दिया हुआ है 50 वर्कर्स, जोड़ोगे तब भी वही आएगा। तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ गया हमारे पास 50 और ये हो गया -240। ठीक है, बस इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और हमारा ये मीन निकल जाएगा। तो मीन हमारा क्या हो जाएगा? ए मतलब 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा क्या है? -240 और अपॉन सिग्मा एफ आई हमारे पास है 50। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस ही, 550 माइनस 240 अपॉन 50, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। ये नीचे हमारा 5 है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 5 25 कैरी ओवर 2 5 25 और 2 27 -24। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 27 50 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 में से 4 गया 6, इधर हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे हमारा आ गया 27 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करके देख लो
देखो 5 5 जा 25, यहाँ 2 बचा, फिर 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा 26, 5 5 जा 25 और पॉइंट यहाँ 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया, 5 2 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 545.2। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 3 है, देखिए द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डेली पॉकेट अलाउंस बच्चों का दिया हुआ है किसी एक लोकेलिटी का, और द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यहाँ पे हमें मीन दे रखा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसकी जगह एफ लिखा हुआ है, तो हमें इसी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है, मतलब x बार इक्वल टू 18। तो चलिए इसकी हम टेबल बना लेते हैं। तो हमारे 2 कॉलम्स तो क्वेश्चन के ही हो गए। क्लास मार्क वाला कॉलम भर लेते हैं। तो क्लास मार्क का क्या होगा, 11 + 13 कितना होता है 24, 24/2 क्या हो जाएगा 12, मतलब हमारा यहाँ आ गया क्लास मार्क पहली लाइन का आ गया 12। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, 2 2 है ना, 13 to 15, 15 to 17, तो बस आगे 2 2 हम जोड़ते जाएंगे। तो अब इसका हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 22, यहाँ पे 24। तो ये हमने सारा क्लास मार्क का कॉलम भर लिया है। अब हमें इसमें DI वाला कॉलम भरना है, तो XI माइनस A होता है। तो देखते हैं A इसमें क्या है। तो देखो कितने टोटल है, 7 है ना। तो देखो 3 ऊपर के 3 नीचे के बीच वाला टर्म हमारा ये आ गया 18, तो यही हमारा हो जाएगा A। ठीक, तो XI माइनस A मतलब सब में से 18 घटा घटा के हमें लिखना है। 12 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -6, 14 में से 18 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास -4, 16 में 18 घटाएंगे तो आएगा -2, लेकिन 18 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, 22 में से 18 घटेगा तो 4 आएगा, और 24 में से 18 घटेगा तो आएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा है FI/DI का, तो वो कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके, FI और DI का मल्टीप्लाई करके। 7 6 जा 42, तो ये हमारे पास हो गया -42, 6 4 जा 24, -24, 9 2 जा 18, ये हो गया -18। यहाँ पे तो 0 ही हो जाना है। यहाँ F है, F को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2F। अच्छा, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो ये भी टेबल हमारी कंप्लीट हुई। अच्छा, अब उसके बाद हमें सिग्मा FI/DI लिखना है, और यहाँ सिग्मा FI। तो देखो अब सारा हम जोड़ करके लिख लेते हैं। सिग्मा FI हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा FI इक्वल टू, इन सबको जोड़ो तो ये हमारा टोटल आता है 44। लेकिन हमारे पास F भी तो है, तो F तो वेरिएबल है, ये तो इसके साथ ऐसे नहीं जुड़ेगा, प्लस करके हमें लिखना होगा 44 + F। इसी तरह से इसको भी हम जोड़ के देख लेते हैं क्या होगा। पहले नेगेटिव नंबर सारे जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया देखो, 42 और 18 हो गया 60, और 60 और 24 हो गया 84, मतलब ये हमारा ये आ गया -84। अच्छा, और ये क्या हो गया, 20 और 24 मिला के कितना हो गया 44, और 2F तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा FI/DI इक्वल टू -84 में से 44 अगर हम घटाएंगे माइनस में ही नंबर आएगी। चलो 2F हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2F और माइनस, क्योंकि ये नंबर बड़ी है, 4 4 गया 0, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 2F - 40 हमारा आ गया सिग्मा FI/DI। तो बस अपनी वैल्यू पुट करते हैं, हमारा ये आ जाएगा, मिसिंग जो है F ये आ जाएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो x बार मतलब मीन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 इक्वल टू, ए हमारा कितना है, ए भी 18 है, 18 प्लस सिग्मा FI/DI हमारा क्या आया हुआ है 2F - 40, 2F - 40 अपॉन सिग्मा FI 44 प्लस F, 44 प्लस F। अच्छा, ये वाला 18 हम इस साइड ले आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा 18 - 18 इक्वल टू 2F - 40 अपॉन 44 प्लस F। ठीक, 18 - 18 क्या हो गया 0 हो गया, ये तो हो गया 0, 0 इक्वल टू 2F - 40 अपॉन 44 प्लस F। अच्छा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 पर 1 लिख सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर का 0 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा आ जाएगा 2F - 40 इक्वल टू 0, या 2F इक्वल टू -40 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 40। अगला स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, F की वैल्यू निकाली 2 अपॉन में आ जाएगा,
तो f इक्वल टू आ जाएगा 40/2, काटेंगे क्या आ गया 20। हाँ तो ये 20 आ गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई, f इक्वल टू आ गया हमारा 20। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।